मियाँ साहब की मुतनाज़ा सज़ा और आज उसकी मुतनाज़ा बरियत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है। उस टाइम की ओपोजिशन, उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया पूरा जोर लगाए हुई थी कि इनको सजा दे दें, जिसके नतीजे में मियाँ साहब को भी जेल जाना पड़ा। नैब ने बिल्कुल सरेंडर किया। आज ना कोई गवाह, ना कोई सबूत। शायद 2028 या 2030 में इमरान खान के जो हालिया केसेस, इन केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिल रहा होगा। 5 साल पुरानों को अब हम रिलीफ दे रहे हैं और अगले 5 साल वाले की तैयारी कर रहे हैं। कौन पकड़ेगा वाजिद ज़िया को, कौन पकड़ेगा जनरल बाजवा को, कौन पकड़ेगा जनरल फैज़ हमीद साहब को। शारे दस्तूर पे भुट्टो का इंसाफ पीपल्स पार्टी मांग रही है, पीटीआई इलेक्शन कमीशन में है, खान साहब साइफर केस में अडयाला में एक ही दिन में, और तीसरा जनाब नून लीग, आज उसको रिलीफ मिल गया, चले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सारी सियासी जमातों की लीडरशिप अदालतों में बैठी हुई थी। आज ये हमारा सिस्टम है कि हमारे चीफ जस्टिस 50 साल पुराना इंसाफ अब करने जा रहे हैं। ये ना हो कि आपके जाने के बाद सन 2070 में कोई चीफ जस्टिस आए और वो आके के काजी फाइज ईसा के दौर में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां हुई थी। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। नाजरीन, आज के व्लॉग में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले पर बात करेंगे। मियाँ साहब की सज़ा एक मुतनाज़ा सज़ा और आज उसकी मुतनाज़ा बरियत जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुई है। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान माजी के गलत फ़ैसले जो थे उसके तदारुक या उसकी तस्हीह में लगी है, यानी शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का जो केस है। और प्रेजेंट हम देख रहे हैं कि मियाँ साहब को जो गलत सज़ाएँ हुई थी उनको अब बरियत हो रही है और सज़ाएँ उनकी ख़त्म की जा रही हैं। और मुस्तकबिल हम ये फोर्सी कर रहे हैं कि शायद 2028 या 2030 में इमरान खान के जो हालिया केसेस जो उसी तरह बनाए गए हैं जो पिछली हुकूमतों और पिछले लोगों पे बनाए गए थे, शायद 2028 या 2030 में इन केसेस में इमरान खान को रिलीफ मिल रहा होगा। ये है हमारा पाकिस्तान का जुडिशल सिस्टम और ये हैं हमारे जजेस और ये हैं हमारी अदालतें। और अब समझ नहीं आती कि इंसान इसके ऊपर कहका लगा लगा के ज़ोर से हंसे या इसके ऊपर मातम करे, रोए कि ये वो फ़ैसले हैं जिससे पूरे मुल्क की सियासी जो डायनामिक्स थे उसको चेंज करके रख दिया। इस मुल्क के अंदर जो एक कह लें कि जो स्मूथली चीज़ें चल रही थी उसको हिला के रख दिया। आज अवाम मुश्किलात का शिकार हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का ना होना उसके हवाले से हर सियासी जमात मानती है। इमरान खान साहब भी कहते थे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ज़रूरी है, मियाँ साहब भी कहते थे और जरदारी साहब का भी यही मौक़िफ़ रहा है। तो ये पॉलिटिकल स्टेबिलिटी क्यों नहीं आ रही और किसके ज़रिए मुल्क को डिस्टेबलाइज़ किया गया है, वो अदालतें हैं। और आज इस पर ही बात कर लेते हैं किस तरह से 2017-18 में ये एवन फील्ड हो, अल अज़ीज़िया हो, ये रेफरेंस बनाए गए, सज़ाएँ दी गई, उस टाइम की चलती हुकूमत को घर भेजा गया। ऑल्दो हुकूमत उसी जमात की रही, लेकिन मुल्क में उस एहतजाज, जलसे जुलूस, इस्लामाबाद लॉकडाउन, पीटीआई के एहतजाज और अदालती फ़ैसले, जो यहाँ पे बिजनेसमैन थे उसका एतमाद उठा, यहाँ पे जो इन्वेस्टर आ रहा था उसका एतमाद उठा और विद इन कंट्री हमने देखा क्यास की सूरत हाल रही और पूरा मुल्क एक तरह से मुंजमद होकर रह गया। क्योंकि उस टाइम जो हुकूमत थी, फैसला एक दिन में तो नहीं आया, काफ़ी अरसा तक इसकी चीज़ें चलती रहीं, कई साल कई महीने तक समातें होती रहीं। तो हुकूमत जो उस टाइम थी यानी नून लीग की हुकूमत, उसका तमाम तर फोकस इन मुकदमात से बचने में लगा हुआ था। और उस दूसरी जानिब उस टाइम की ओपोजिशन, उस टाइम की एस्टैब्लिशमेंट, अदलिया पूरा जोर लगाए हुई थी कि इनको सजा दे दें, जिसके नतीजे में मियाँ साहब को भी जेल जाना पड़ा और मरियम बीबी जो हैं उनको भी इन्हीं केसेस में जेल जाना पड़ा। आज हमने देखा नैब ने बिल्कुल सरेंडर किया, आज भी जिस तरह उन्होंने एवन फील्ड में किया था। ना कोई गवाह, ना कोई सबूत, और ये कहा गया कि जी कि वाजिद ज़िया साहब का एनालिसिस था। ये एनालिसिस के ऊपर एक वज़ीर आज़म को आप घर भेज देते हैं। एनालिसिस 20-21 ग्रेड के अफसर थे वाजिद ज़िया साहब FIA के, उनके एनालिसिस पे आपने चलती हुकूमत को फारिग कर दिया जनाब। तो ये हमारा सिस्टम है। अब इसके ऊपर क्या करें समझ नहीं आता, इस पर कैसे किस बात करें। और अदलिया, आज अदलिया इंसाफ दे रही है और मुझे तो अब अफसोस हो रहा है इस बात के ऊपर कि आने वाले चंद माह बाद इस मुल्क का जो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस होगा वो इन केसेस का मॉनिटरी जज था, एजाजुल एहसन साहब। वो इन केसेस को मॉनिटर कर रहे थे। अब वो क्या उनकी मॉनिटरिंग थी और उनके ज़ेर साया जो अदालतें उस टाइम काम कर रही थी, अरशद मलिक हों या दीगर जज बशीर हों, दीगर अदालतें जो थी उनको मॉनिटर सुप्रीम कोर्ट का एक जज कर रहा था। तो मॉनिटरिंग क्या थी और वो आने वाले चीफ जस्टिस बनेंगे तो वो क्या इस कौम को इंसाफ देंगे या उनके ज़ेर साया क्या आप तवक्को कर सकते हैं। और कि वो क्या, मेरे पास आज वर्ड्स नहीं है बात करने के लिए कि मैं किस तरह से इन इश्यूज़ को बात करूं। साकिब निसार साहब उस टाइम चीफ जस्टिस पाकिस्तान थे, फैज़ हमीद साहब DGI थे, बाजवा साहब आर्मी चीफ थे। सारी की सारी एक चीज़ चली, एक मुहिम चली, एक कंपेन चली और ख़ुद से बैठ के लोगों ने एक प्लानिंग की और बताया कि हमने ये सिस्टम बनाना है, इसको इक़्तिदार में लेके आना है, इसको हमने नीचे गिराना है।
तो चीज़ें उसी तरह हुई, बड़ा स्पीडी ट्रायल हुआ, दिनों में रोज़ाना की बुनियाद पे नैब अदालतें खुलती थी, केसेस सुनती थी, और उस टाइम यही मीडिया था, यही आज़ाद जर्नलिस्ट थे जो अनबाइस्ड थे, वो बोलते थे, बात करते थे, यार ये जो केसेस चल रहे हैं ठीक नहीं है। जिस तरह आज इमरान खान के केसेस के हवाले से हम बात करते हैं कि वो केसेस ठीक नहीं है, आप ट्रैप कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ जो चीज़ें कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। उस टाइम हम बोलते थे कि खान साहब गलत यूटिलाइज़ हो रहे हैं, किसी के हाथ में खेल रहे हैं, मियाँ खान साहब के अगेंस्ट। आज वही चीज़ मियाँ साहब और नून लीग कर रही है, वो ट्रैप हुई हुई है, वो किसी के हाथों में खेल रही है और इस टाइम टारगेट खान साहब हैं। तो यही सियासी जमातें हैं, यही पॉलिटिकल सिस्टम है। आज मैंने छोटी सी एक वीडियो भी बनाई थी कि क्या शार दस्तूर पे भुट्टो का इंसाफ पीपल्स पार्टी मांग रही है, पीटीआई इलेक्शन कमीशन में है, खान साहब साइफर केस में अडियाला में एक ही दिन में, और तीसरा जनाब नून लीग, आज उसको रिलीफ मिल गया, चले जी इस्लामाबाद हाई कोर्ट। सारी सियासी जमातों की लीडरशिप अदालतों में बैठी हुई थी आज, और वो सारे जो केसेस हैं इनके एक दूसरे के खिलाफ बनाए हुए हैं। एक दूसरे के खिलाफ जो केसेस बन रहे थे तो उधर खुशी के शादियाने बच रहे थे, मिठाइयाँ तकसीम हो रही थी, कहा जा रहा था फलाना चोर, फलाना डाकू, फलाना माफिया, फलाना एजेंट, फलाना भारतीय मोदी का यार, या फलाना जनाब इसराइल का एजेंट, पता नहीं क्या क्या किस किस किस्म के अलकाबात से एक दूसरे को नवाज रहे थे। अब इसमें देखने की बात यह है कि आज जिस तरह इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस की समाअत हो रही है और जिस तरह केसेस बनाए जा रहे हैं, क्या 2030 में 28 में हम उनको रिलीफ दे रहे होंगे? ये सिस्टम ऐसे ही चलता रहेगा? क्योंकि अभी तक तो यूँ ही लग रहा है कि 5 साल पुरानों को अब हम रिलीफ दे रहे हैं और अगले 5 साल वाले की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए केसेस बना रहे हैं, शायद 5 साल बाद उसको रिलीफ देंगे, इतने टाइम में 2-2.5 साल बाद जो अभी रजीम आएगी उसके खिलाफ केसेस बनने शुरू हो जाएंगे। लेकिन जो लोग इसमें आलाकार बने, जिन्होंने सारा कुछ किया, जो सारे सबूत और चीज़ें और गवाहान और सारी चीज़ें बना बना के फाइलें लेकर आते थे, उन किरदारों के खिलाफ कार्रवाई कौन करेगा? कौन पकड़ेगा वाजिद ज़िया को, कौन पकड़ेगा जनरल बाजवा को, कौन पकड़ेगा जनरल फैज़ हमीद साहब को, और उनसे कौन पूछेगा? कौन जाके साकिब निसार साहब से कहेगा बताएं जी आप जवाब दें, आपने सादिक अमीन और पूरी कंपेन चलाई और पूरा जनाब आपने एक प्रोपोगंडा किया, इस मुल्क के अंदर चलती हुकूमत को घर भेजा, और एक को आपने सादिक अमीन का सर्टिफिकेट दे के वज़ीर आज़म हाउस तक पहुँचा दिया, तो आज वही गद्दार है। तो ज़रा इनसे कौन पूछेगा? अब ये मौजूदा चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, ऑल दो शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो का केस आज उन्होंने सुना, पुराना केस है, उसमें समाअत हुई और जनवरी के दूसरे हफ्ते में उसको रोज़ाना की बुनियाद पे वो उसकी समाअत करने का इरादा भी रखते हैं, उसको लाइव टेलीकास्ट करने का भी इरादा रखते हैं। चलें 50 साल पुराना इंसाफ तो दे लें, ये हमारा सिस्टम है कि हमारे चीफ जस्टिस 50 साल पुराना इंसाफ अब करने जा रहे हैं। तो जो प्रेजेंट आपके दौर में जब आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं, जो यहाँ पे आइन कानून इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इसका नोटिस कौन लेगा? आप तो पीछे से शुरू हो गए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ प्रेजेंट पहले देख लें, पहले इनका फैसला कर लें कि जो इस टाइम इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, मुल्क में क्यास है, अभी इलेक्शन के हवाले से गैर यकीनी पाई जा रही है, मुकदमात बनाए जा रहे हैं सियासी जमातों के खिलाफ, वर्कर्स के खिलाफ क्रैकडाउन हो रहे हैं, आपको बोलने की उस तरह से आज़ादी नहीं है, लिखने की आज़ादी नहीं है, बात करने की आज़ादी नहीं है, आपको पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ की आज़ादी नहीं है। तो ज़रा इस पे पहले नोटिस ले लें। 50 साल शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब को बिल्कुल इंसाफ मिलना चाहिए, और वो एक अदालती कत्ल, ये पाकिस्तान की अदालती निज़ाम पे सबसे बड़ा काला धब्बा है, क्योंकि जिस इमारत में बैठ के आप फैसले देते हैं, इसकी इमारत की बुनियाद, संग बुनियाद शहीद ज़ुल्फ़िकार भुट्टो साहब ने रखी थी। तो ये तो आपका पहला फ़र्ज़ है कि उसको भी आप इंसाफ दें। लेकिन जो मौजूदा सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ज़रा इस पर भी नोटिस ले लें, ज़रा इसको भी देख लें। ये ना हो कि आपके जाने के बाद, जब साल सवा साल बाद आप यहाँ से चले जाएं और सन 2070 में कोई चीफ जस्टिस आए और वो आके के काजी फ़ाइज़ ईसा के दौर में ये जनाब इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हुई थी, उस टाइम पाकिस्तान में फ़लाना साबिक़ वज़ीर आज़म था या फ़लानी शख्सियत थी, फ़लाना पॉलिटिकल फेस था, उसके खिलाफ ये केसेस बने थे, इंसाफ नहीं मिल सका उसको, चले गए कब्र में सब। अब मैं जाके उनके इंसाफ दे दूँ और मैं वो तारीख़ के जो स्याबाब हैं उनको वाइट कर दूँ और गलतियों का तदारुक कर दूँ। तो एक ऑप्शन ये है, जिस तरह मौलवी मुश्ताक के फ़ैसले आज आप ठीक कर रहे हैं, ये ना कि कोई 2070 में कोई आपके काजी फ़ाइज़ ईसा के फ़ैसले सही कर रहा हो। तो दिस इज़ गुड टाइम, ये आपके पास टाइम है, इसका आपको फ़ौरी तौर पे तदारुक भी करना चाहिए। और ये जो मियाँ साहब की बरियत हुई है, बिल्कुल ठीक है, उनको इंसाफ मिला, लेकिन साथ साथ वो किरदार जिन्होंने उनको यहाँ तक पहुँचाया था, जो आज एविडेंस, गवाह, सारी चीज़ें प्रोड्यूस करने में नाकाम रहे, और जिनकी वजह से इस मुल्क का जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसने सफ़र किया, इनको भी सजाएं देना आपका फ़र्ज़ है। थैंक यू सो मच।